आदर्श शिक्षण समिति की ई क्लास में आप सभी बहनों का भैयाओं का हार्दिक स्वागत। कक्षा 9वीं पिछले हमने पोयम पढ़ी थी। अब उसके बाद हम नया चैप्टर शुरू करना चाह रहे हैं। चैप्टर का नाम है द लिटिल गर्ल, छोटी लड़की। पढ़ने से पहले हम इस कहानी के बारे में कुछ जान लेते हैं। डू यू फील you know your parents better now than when you were much younger? अब much younger लगा है, इसका मतलब आप यंग का अर्थ तो वैसे छोटा होता है, लेकिन नहीं, मच यंगर है ना, बहुत छोटे। तो कहने का मतलब है कि क्या आपको लगता है, डू यू फील यानी महसूस करते हो, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि अब आप अपने माता पिता को पहले जब आप छोटे थे से अधिक समझने लगे हो। Perhaps you now understand the reason for some of their action that used to upset you earlier। कि आप उनके कार्यों का कारण समझने लग गए हो जिसके बारे में आप पहले परेशान होते थे। This story about a little girl whose feelings for the father change for fear the understanding will probably find an echo in every home। यह कहानी एक छोटी लड़की के बारे में है जिसकी भावना अपने पिता के प्रति भय से समझदारी में बदल गई, और यह शायद घर घर की बात है। कहने का मतलब है बहुत सारी बच्चियां ऐसी होती है जो अपने पिता से डरती है। इसमें भी एक केजिया नाम की ऐसी लड़की है जो अपने पिता से डरती है, लेकिन धीरे धीरे जब वो अपने पिता को समझने लगती है तब उसे उसका भय दूर हो जाता है और वो अपने पिता को टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर एंड अवॉइडेड। उस लड़की के लिए वह आकृति, फिगर है ना आकृति, टू बी फियर्ड यानी डरावनी थी, एंड अवॉइड और वह उससे क्या करती थी, बचती थी। अवॉइड होना है, अवॉइड करना है ना, बचना। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इनटू हर रूम एंड गेव हर अ कैजुअल किस। हर सुबह वह काम पर जाने से पहले, कौन, ही है ना उनके पिताजी, ही केम इनटू हर रूम एंड गेव हर अ कैजुअल किस। उसके रूम में आते थे और उसे एक अरुचिकर, कैजुअल का अर्थ होता है जिसमें उसको कोई इंटरेस्ट नहीं, ऐसा किस देते थे। छोटे बच्चों को अपन कभी सिर पर किस दे के जाते हैं, तो उसी तरह इसमें भी उसके पिताजी काम पर जाने से पहले उसके पास आते और उसे सिर पर किस करके जाते थे। टू विच शी रेस्पॉन्डेड विथ गुड बाय फादर, और उसके बदले में वह रेस्पॉन्ड है ना जवाब देती, यानी क्या कहती थी, गुड बाय फादर। एंड ओ देयर वॉज अ ग्लेड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन शी हियर्ड द नॉइज ऑफ द कैरेज ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्गर रोड। और ओह देयर वॉज अ ग्लेड सेंस, सेंस का अर्थ है अंदर, अंदर तक उसे खुशी होती थी। ग्लेड है ना खुश होना, वह अंदर तक ऐसी खुश हो जाती। और रिलीफ, उसको थोड़ा रिलीफ मिलता था। व्हेन शी हियर द नॉइज ऑफ द कैरेज, जब वह सुनती थी किसकी आवाज़, कैरेज है ना घोड़ा गाड़ी की आवाज़, गोइंग फेंटर एंड फेंटर है ना दूर दूर जाते हुए, जब वो घोड़े की आवाज़ सुनती थी, रोड पर दूर चली गई, तब उसे अंदर से खुशी मिलती थी। इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस एंड हियर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल। और शाम को जब वे घर आते थे तो वह शी स्टूड यानी वह, कौन, केजिया, कहाँ खड़ी हो जाती थी, नियर द स्टेयरकेस, स्टेयरकेस है ना सीढ़ियाँ, सीढ़ियों के पास खड़ी हो जाती थी और उनकी लाउड वॉइस यानी तेज आवाज़ सुनती थी। वो आके क्या बोलते थे, ब्रिंग माई टी इनटू द ड्राइंग रूम, चाय मेरी ड्राइंग रूम में लेकर आओ। हैजंट द पेपर कम येट,
क्या अभी पेपर नहीं आया? मदर, यहाँ मदर इसलिए लगा है क्योंकि वह केजिया की मदर को बोलते हैं कि केजिया की माँ, क्या पेपर नहीं आया? मेरी चाय ड्राइंग रूम में लेकर आओ। गो एंड सी इफ़ माई पेपर्स आउट देयर, जाओ और देखो मेरा पेपर कहीं बाहर है। एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और मुझे मेरी स्लीपर्स लाकर दो। अब हम सेकेंड पैराग्राफ पढ़ेंगे। केजियाज मदर वुड कॉल टू हर, केजिया की माँ उसे बुलाती है। इफ़ यू आर अ गुड गर्ल, यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स, क्या तुम एक अच्छी लड़की हो? यू कैन कम डाउन, तुम नीचे आ जाओ और टेक ऑफ योर फादर्स बूट, अपने पिता के बूट उतारो। टेक ऑफ शब्द लगा है ना, उतारना, कोई चीज़ खींच कर लेना। टेक ऑफ, किसी चीज़ को किसी जगह से उतारना। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर, धीरे धीरे वह लड़की सीढ़ियों से नीचे आती। स्लिप का अर्थ होता है वैसे फिसलना, लेकिन स्लिप डाउन लगा है ना, ऊपर से नीचे आना। स्टेयर है ना, सीढ़ियाँ, सीढ़ियों से वह धीरे धीरे नीचे आती है। मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल, और भी धीरे धीरे वह हॉल पार करके आती है। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और ड्राइंग रूम का दरवाज़ा जोर से खींचती है। पुश का अर्थ है धक्का लगाना। बाय दैट टाइम ही हैज़ हैड हिज spectacles on and looked at her over them in a way that was terrified to the little girl. By that time, और उस समय जब वह रूम में जा रही होती है तब उसके पिताजी उसे देखते हैं। He had his spectacle, कैसे देखते हैं? वह अपना चश्मा नाक पर रखकर, spectacles है ना, चश्मे को रखकर, on the look at her over them in a way, वह उसे उस तरह से जाते हुए देखते हैं। That was terrified to the little girl, उस डरी हुई लड़की को। कहने का मतलब कि वह, उसके पिताजी चश्मे में से उसको इस तरह से डरी हुई जाते हुए देखते हैं। Well, Kezia, hurry up and pull off this boot and take them outside. अब वो उसको बोलते हैं, केजिया जल्दी आओ और यह बूट उतार कर बाहर ले जाओ। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, क्या आज तुम एक अच्छी लड़की नहीं हो? अब केजिया बोलती है, आई डिडंट नो फादर, वह हड़कलाते हुए बोलती है कि पिताजी मैं नहीं जानती। अब उसके पिताजी बोलते हैं, यू डोंट नो, क्या तुम नहीं जानती? इफ़ यू स्टेड लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। उसके पिताजी उसको बोल रहे कि यदि तुम इसी तरह अगलाती रहोगी तो तुम्हारी माताजी तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएगी। शी नेवर स्टेड विथ अदर पीपल, वह दूसरे लोगों के साथ इस तरह से नहीं हकलाती है। हैड क्विट गिव इट अप, वह उस समय छोड़ देती है, मतलब उस समय ऐसा उसके साथ नहीं होता है। बट ओनली द फादर, सिर्फ पिताजी के साथ ऐसा होता है। बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड प्रॉपरली, क्योंकि वह उनसे बात करते समय क्या करती है? शब्दों पर ज़्यादा जोर देने की कोशिश करती है, इसलिए उसके साथ ऐसा होता है। व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग सो रेज्ड अबाउट मदर, उसकी माताजी बोल रही कि क्या बात है, तुम चीज़ों को इस तरह से क्यों देख रही हो? रेज्ड का अर्थ है घबरा कर। दुखी होकर। What are you looking so reached about, तुम इस तरह से दुखी होकर क्यों देख रही हो?
मदर आई विश यू, वह उसके पिताजी उसकी माँ को बोलते हैं, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपेयर ऑन द ब्रिक ऑफ सुसाइड। मैं ये चाहता हूँ कि तुम इस लड़की को ये सिखाओ कि इस तरह सुसाइड करने यानी कि आत्महत्या करने के निकट नहीं रहे, यानी कहने का मतलब ये ऐसी मरी हुई नहीं दिखे। हर हियर केजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली। केजिया यहाँ और मेरा टी कप सावधानी से टेबल पर रख दो। ही वॉज सो बिग, हिज हैंड्स एंड हिज नेक स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही यार्नड। अब ये केजिया सोच रही है उसके पिताजी के बारे में कि वह बहुत बड़े हैं, मतलब उसको उसके पिताजी बहुत बड़े दिखते हैं। हिज हैंड्स एंड हिज नेक, और उनका जो हाथ है और उनके गला है यह बहुत ही बड़ा है। स्पेशली हिज माउथ, और विशेषकर उनका मुंह। व्हेन ही यार्नड, और जब वे उबासी लेते हैं, जम्बाई लेते हैं। यार्नड का अर्थ होता है जम्बाई लेना। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन was like thinking about a giant। जब वह उनके बारे में अकेले में सोचे तो वह उन्हें कैसे लगते हैं, जाइंट यानी राक्षस जैसे, बड़े विशाल, यानी वह उनसे भयभीत होती है और वह बड़े हैं तो वह उनके बारे में ऐसी कल्पना करती है। ऑन संडे आफ्टरनून ग्रैंडमदर सेंट हर डाउन टू ड्राइंग रूम टू हैव अ नाइस टॉक विथ फादर एंड मदर। संडे की दोपहर को जब उसकी दादी जी उसे मदर और फादर से मीठी बातें करने के लिए भेजती है। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेचिंग। लेकिन वह छोटी लड़की हमेशा, ऑलवेज है ना हमेशा, पाती है, फाउंड है ना पाती है कि उसके मदर पढ़ रही है और पिताजी स्ट्रेच्ड का अर्थ है फैलना या पसरे होना, सोफे के ऊपर पसर कर सोए हुए होते हैं। हिज हैंकरचीफ ऑन हिज फेस, और उनका जो रुमाल है वह उनके फेस पर पड़ा हुआ होता है, यानी कि उनका चेहरा रुमाल से ढका हुआ होता है। हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशन, और उनके जो पैर होते हैं, वन ऑफ द बेस्ट है ना सबसे अच्छा, जितने भी कुशन होते थे उनमें से सबसे अच्छा कुशन होता था, उसके ऊपर उनके पैर होते थे। स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, वे कैसे सोते थे, आवाज़ करते हुए, खर्राटे लेते हुए, यानी घर की आवाज़ आती है ना, इस तरह से खर्राटे लेते हुए पसर कर सोए हुए मिलते थे। अभी हमने इस पाठ के 3 पैराग्राफ और चौथा पैराग्राफ आधा पढ़ा। अब हम इसमें से आपको कुछ होमवर्क और कक्षा कार्य देंगे जो आपको अपनी कॉपी में करना है। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के पैराग्राफ पढ़ेंगे।